हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। फ्रेंड्स कैसे हैं? मैं एस के सरोज, आपका इंग्लिश टीचर। फ्रेंड्स, हम लोग का सफर अभी नरेशन में चल रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि नरेशन पढ़ना और पढ़ाना वास्तव में बड़ी ही कठिन चीज है, खासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अंग्रेजी अभी अभी सीख रहे हैं। उसमें नरेशन जैसी चीजों को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वॉइस को बहुत आसानी से आपने समझ गया होगा, नरेशन में आपको भी लग रहा होगा किस तरह से हो रहा है। तो हम देखते हैं, हम बार बार नरेशन को जितना समझना है उतना ही उसका ज्यादा प्रैक्टिस करना है, तब जाकर के नरेशन क्लियर होगा। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो भी प्रैक्टिस में बताया था, उसमें हमने नए चीज कुछ भी नहीं दिया, लेकिन आज के इस वीडियो में हम नरेशन के प्रैक्टिस भी करेंगे और कुछ नई चीजों को भी जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं नरेशन के प्रैक्टिस में आज हम नया क्या देख रहे हैं। नरेशन। तो फ्रेंड्स, आज के नरेशन में एक बात का हम आज नया टिप्स जानेंगे। वो टिप्स होता है कि कह रहा है कि इफ द सेंटेंस of reported speech belongs to universal truth। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ से जुड़ा हुआ हो तो क्या कहता है कि द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज नेवर चेंज्ड। मतलब उसका टेंस कभी नहीं बदलता है। यानी कि ये नोट्स हमें जेहन में अच्छा तरह से नोट्स कहते हैं, नोट को हमें रखना पड़ेगा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ में होता है तो इसका टेंस बदलता नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम देख लें कि रोहन शेड 2 and 2 makes 4। तो फ्रेंड्स, रोहन ने कहा कि 2 और 2 4 होते हैं। ये पहले भी होते थे, आज भी हो रहा है और आने वाले समय में भी होगा। यानी कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसका टेंस चेंज नहीं होगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा कि रोहन शेड को शेड भी रख सकते हैं, अकेला है तो रोहन शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट 2 and 2 makes 4। कोई चेंजिंग नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक इसी प्रकार इसमें और भी सेंटेंस को लाया जा सकता है। राहुल सेड टू रीना द सन rises in the east। ठीक है फ्रेंड्स, तो राहुल सेड टू रीना द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो क्या हुआ, राहुल टोल्ड रीना दैट द सन rises
इन द ईस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो नया चीज एक ये हो गया कि यूनिवर्सल ट्रूथ। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि कुछ बातें रिपोर्टेड स्पीच में होता है और जैसे ही उसको इनडायरेक्ट करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच की बातें हटा करके रिपोर्टिंग वर्ब में मिक्स करके उसको बनाते हैं। जैसे कह रहा है कि अगर हमें ध्यान देना है, कह रहा है कि इफ सर और मैडम इज यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम का प्रयोग किया गया है तो क्या करा है, टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट, टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट फॉर सर और मैडम सॉरी, यानी कि कह रहा है कि इफ सर और मैडम इज यूज इन रिपोर्टेड स्पीच, तो टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट, चूंकि किसी भी चीज को सर या मैम अगर यूज किया जाता है तो सर और मैम के लिए, सर और मैम किसी के लिए भी यूज किया जाता है तो उसका क्या वैल्यू होता है, क्यों यूज किया जाता है, तो रेस्पेक्ट देता है। तो उसके लिए कह रहा है कि विद रेस्पेक्ट, विद रेस्पेक्ट और रेस्पेक्टफुली is used in the reporting verb, and reporting verb for sir और मैडम। फिर से एक बार देख ले कि अगर इफ सर और मैडम इज यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सर और मैडम का, सर या मैडम का प्रयोग किया जाता है तो जब से ही उसे इनडायरेक्ट करते हैं तो उसमें या तो विद रेस्पेक्ट या रेस्पेक्टफुली का प्रयोग किया जाता है रिपोर्टिंग वर्ब में सर और मैडम के लिए। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि रवि सेड to his teacher, Ravi said to his teacher, may I come in? Sir. अब यहां देखें, रवि said to his teacher, may I come in sir? तो यानी कि इसको जब देखें तो क्या होगा, तो रवि, चूंकि ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट है तो सेड टू को तो चेंज करेंगे आस्क्ड में, तो रवि आस्क्ड हिज टीचर, लेकिन यहां सर है, सर के बदले यहां यूज करेंगे, या तो हम ये दे देते हैं कि विद रेस्पेक्ट इफ ही माइट, क्योंकि मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है और सेंटेंस तो असर्टिव आएगा, इफ ही माइट कम का हो जाएगा गो इन। देखा फ्रेंड्स, फिर इस पे और भी कोई सेंटेंस ले लेते हैं। रीना शेड to her teacher, you are great मैडम। तो क्या हुआ, तो बनाएंगे क्या होगा,
तेरीना told her teacher, चूंकि मैडम है तो इसलिए यहां में दे देंगे रेस्पेक्टफुली, that she was great। तो देखा फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस में तो हमने आज 2 पॉइंट अब तक में सीखा। पहला पॉइंट कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, दूसरा पॉइंट अगर सर या मैडम का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में कह रहा है कि इफ डियर इज यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच में डियर शब्द का प्रयोग किया गया हो, डियर यानी कि प्रिय, तो क्या होता है, कह रहा है कि टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट, इसको इनडायरेक्ट करने में क्या होता है, तो विद लव या लविंगली इज यूज्ड, विद लव या लविंगली इज यूज्ड इन रिपोर्टिंग वर्ब फॉर डियर, यानी कि अब इनडायरेक्ट करते समय रिपोर्टेड स्पीच से डियर हट जाएगा और रिपोर्टिंग वर्ब में ही विद लव या लविंगली का प्रयोग किया गया। जैसे देखें, इस पे एग्जांपल हम कोई भी सेट करते हैं। मदर सेड हैव यू फिनिश्ड योर लंच माय डियर सन। मदर कह रही है, अब किससे कह रही है, तो यहां में है अपने बेटे से कह रही है क्या, तो हैव यू फिनिश्ड योर लंच, माय डियर सन हैव यू फिनिश्ड योर लंच। अब हम इसको अगर हम बनाते हैं तो क्या होगा, तो मदर आस्क्ड हर सन लविंगली if he had finished his lunch। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने नरेशन के प्रैक्टिस में 3 टिप्स को देखा कि ऐसे चीज का प्रयोग किया जाए तो किस तरह से हम उसको इनडायरेक्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो हम फिर एक्स्ट्रा कमांड लेके आएंगे जिसमें हम यह चर्चा करेंगे कि एक ही रिपोर्टिंग वर्ब है और 2 रिपोर्टेड स्पीच है, उसे इनडायरेक्ट कैसे करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो भी देखना आप ना भूलें। अगर आप अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो टेंस वॉइस के बाद नरेशन को अच्छी तरह से जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से नेक्स्ट वीडियो हमारा एक्स्ट्रा कमांड के बारे में होगा। जैसे आज का एक्स्ट्रा कमांड हमने 2 पढ़ा और एक तो यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में देखा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा, समझ में आ रहा है, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और लोगों को बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, और कमेंट्स और लाइक्स जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू यू।